In this video we are going to discuss a very simple concept or the trick to find number of ways of distribution of some objects, right? So here it is given 5 chocolates. So whenever it is saying 5 chocolates, so you have to assume like that all the chocolates are identical. It is not given, so we have to assume all chocolates are identical. Generally it is given in the question that chocolates are identical or balloons are identical. It is given in the question. So chocolates are identical, right? And it is saying it has to be distributed among 3 boys. So of course boys cannot be identical, boys are different, right? So we have to find a number of ways. So let us assume that boys are x plus y plus z. So we have 3 boys x, y, z, and we have to distribute, that is 5 chocolates. Number of chocolates are 5 in 3 different persons, that is we have to find a number of ways. So there can be many ways because no condition is given to you कि भैया हम किसी को 0 दे सकते हैं, किसी को 5 चॉकलेट दे सकते हैं, हमारे ऊपर है बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, लाइक पहले को 0, दूसरे को 0, तीसरे को 5, पहले को 0 इसको 1 इसको 4, पहले को 0 इसको 2 इसको 3, पहले को 0 इसको 3 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, पहले को 0 इसको 4 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, पहले को 0 इसको 5 इसको 0, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। बट ये तो नंबर छोटा है तो थोड़ा सा मैं मैनुअल कैलकुलेशन कर पाऊंगा, बट यदि ये नंबर बड़ा होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसको डिकोड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया चॉकलेट्स आपके पास आइडेंटिकल है, ऑल चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल। आपने देखा होगा जब आप दुकान में जाएंगे डेयरी मिल्क यदि सारी चॉकलेट्स रखी हैं तो वो सारी आइडेंटिकल है। आप किसी को भी पिक करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सी चॉकलेट पिक करी है, बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल, राइट। सो सपोज वी हैव written 5 chocolates by the CCCCC, 5 chocolates. Now we have to distribute these chocolates among 3 distinct objects, 3 boys. So it is up to us, हम किसी भी बच्चे को कितना भी चॉकलेट दे सकते हैं बिकॉज रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक बार लगा दिया यहाँ पर। बार लगाने का मतलब क्या है कि पहले बच्चे को 2 दे दी, अभी 2 बच्चे और बचे, मैंने दूसरा बार यहाँ पे लगा दिया। इसका मतलब पहले बच्चे को 2 चॉकलेट दी है, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया। अब किसी बच्चे के दिमाग में या किसी पर्सन के दिमाग में ऑफ कोर्स ये जायज़ सी बात है कि इस बार को वो कहीं भी लगा सकता है। हाँ, मतलब कि उसने 5 चॉकलेट यहाँ लिखा है, कोई भी पर्सन इन बार को कहीं भी लगा सकता है। मतलब पहले को 1 मिल गया, तीसरे को मतलब दूसरे को 3 और फिर 1 मिल गया। तो नंबर ऑफ वेज हमको ये फाइंड आउट करने हैं कि कितने तरीके से इन बार और चॉकलेट्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज निकालना है, राइट। सो आइए इसका कंसेप्ट जो है समझ लेते हैं। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी परमुटेशन में, अगर आपने पढ़ी होगी, ठीक है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं, लाइक वी हैव एनी, लाइक वी हैव विवेक। हाँ, विवेक जो शब्द है इसमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, कितने तरीके से हम और वर्ड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्ड्स कितने, 5 फैक्टोरियल, और जो रिपीट होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है, तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। सेम काम हमको यहाँ पे करना है, इंक्लूडिंग बार और चॉकलेट। कितने ऑब्जेक्ट हो गए, कितने ऑब्जेक्ट हो गए सर, 7 ऑब्जेक्ट हो गए। कितने हो गए सर, 7 ऑब्जेक्ट हो गए, राइट, 7 ऑब्जेक्ट। अब इन 7 ऑब्जेक्ट में से आइडेंटिकल कितने हैं, तो 2 बार एक जैसे हैं और 5 चॉकलेट एक जैसी हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज आपके सामने आ जाएंगे बिल्कुल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1। सो आफ्टर सोल्यूशन there are 21 ways. So 5 chocolates can be distributed among 3 boys in 21 ways. बट ये अंडरस्टैंडिंग है, राइट। अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा, राइट। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला यहीं से जनरेट हुआ है। तो आइए जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा। मतलब रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, आप किसी को कितना भी दे सकते हैं इंक्लूडिंग 0। तो ये फॉर्मूला इंक्लूडिंग 0 के लिए है, ठीक है क्या फॉर्मूला, उसको जान लेते हैं। तो फॉर्मूला गोज लाइक दिस, if we have objects x plus y plus z equals to n, these are distinct objects, these are distinct
ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे n आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल। तो जो नंबर ऑफ वेज बनने वाले हैं, जो नंबर ऑफ वेज बनने वाले हैं, कितने बनने वाले हैं, दैट इज n माइनस आर प्लस 1 सी आर, सॉरी n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये जो ऑब्जेक्ट हैं डिस्टिंग, इनको हमने r से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है, r से। आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा और इसको ऊपर टपा देते हैं। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, अरे बाप रे, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5। समझ में आ गया। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, दैट इज n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। सो इट इज 5 प्लस 3 minus 1 c 3 minus 1, so that is coming out to be 5 plus 3 8 minus 1 7 c 2, and 7 c 2 is nothing but 7 factorial upon 2 factorial into 5 factorial, and which is going to be 21. So this step and this step is similar, right? So hopefully distribution आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी हेल्पफुल कंसेप्ट के लिए आप सिलेक्शन क्लासेस या मेरे जो चैनल है क्वांटोलॉजी, एक चैनल है कैट प्रिपरेशन के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।